नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम आपको बताएंगे टमाटर की खेती के बारे में। किसान भाई कैसे बेल वाले टमाटर की पैदावार ले सकता है, कैसे उससे अच्छा मुनाफा कमा सकता है, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। राम राम किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टमाटर, जो बेलदार टमाटर होते हैं उसकी खेती कैसे करें और अच्छी पैदावार कैसे लें। जैसा कि मैं लुपिन फाउंडेशन की तरफ से, लुपिन सारथी प्रेम प्रकाश महावर, हमारे लुपिन फाउंडेशन की तरफ से एक आजीविका विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम किसानों को डेमो लगाते हैं फसल का, जैसे सरसों हुआ, प्याज हुआ, टमाटर हुआ। तो आज हम टमाटर के डेमो के फील्ड पर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि टमाटर की खेती कैसे करें। हमारा जो संस्था के माध्यम से डेमो लगाने का मेन जो पर्पज है वो ये है कि डेमो को देख करके जो और बाकी के किसान भाई है वो इस डेमो के माध्यम से समझ सके कि किस तरीके से इन्होंने फसल की पैकेज और प्रैक्टिसेज की है, ताकि पैदावार ली जा सके। तो हमने टमाटर की जो फसल है उसके लिए हमने पहले क्यारी तैयार की थी। तो क्यारी तैयार करने की जो ये थी कि 8x4 की 8 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी क्यारी बनाई थी, 4 क्यारी बनाई थी। ये जो हमने डेमो लगाया है ये 0.5 एकड़, आधा एकड़ के ऊपर लगाया है। तो पौध लगाने से पहले क्यारी तैयार करनी पड़ती है। क्यारी तैयार करने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो जो उसमें किसी प्रकार के कोई दीमक वगैरह या कीट वगैरह की समस्या नहीं होनी चाहिए फील्ड में। ऐसी जगह पे क्यारी तैयार करें। तो क्यारी 8x4 की 4 क्यारियां तैयार कर ली थी। उसको हमने जो बीज बोने से पहले उसका उपचार किया था। उपचार कैसे किया था? 1 किलो ट्राइकोडर्मा लिया था। उस 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 20 किलो गोबर में मिला के और उसको एक छायादार स्थान पर रख दिया था। और इसको ऊपर बोरी होती है वो बोरी को रख दिया और बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहे। लगभग 8 दिन बाद में हमने जो ट्राइकोडर्मा था गोबर का, गोबर हमेशा ध्यान रखें कि गोबर पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने जो ये टमाटर का खेत था इसमें डलवा दी थी। कुछ मात्रा हमने क्यारियों में भी डलवा दी थी। उसके बाद में क्यारी को साफ पाउडर से उपचारित किया। साफ पाउडर से उपचारित करने के बाद में जो टमाटर के बीज थे उनको लाइन से बोया और उनको मिट्टी से दबा दिया गया और पानी का छिड़काव करते रहे। लगभग 30 से 35 दिन बाद में हमारी पौध तैयार हो जाती है। लगभग 4-5 पत्ती अवस्था पर होती है। उसके बाद में हमको पौध को ट्रांसप्लांट करना होता है फील्ड में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लुपिन फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, ये जो ड्रिप सिस्टम आपको कितने परसेंट राशि? 10%। 10% आपका दिया है, बाकी 90% 90% लुपिन वाले ने दी। तो जैसा कि आप देख रहे हो किसान भाइयों, लुपिन फाउंडेशन यहाँ अपने अलवर में, राजगढ़ और मालाखेड़ा ब्लॉक में काम कर रही है, जो कि किसानों की आजीविका विकास कार्यक्रम के दौरान बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अभी डेमो के माध्यम से हम बाकी के किसानों को बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हो। हम 5 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो जल के ऊपर, दूसरा मिट्टी, तीसरा उत्पादन, चौथा मार्केटिंग और पांचवा पशुपालन। अगर ये जो 5 जो इंडिकेटर है, अगर इन चीजों के ऊपर किसान काम करेगा तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगी और उसका खर्चा भी कम आएगा। तो जैसा कि आपको बताया है कि क्यारी में पौध तैयार होने के 30 से 35 दिन के बाद में अपन को फील्ड में उनको लगानी होती है। तो फील्ड में लगाने से पहले अपन खेत की तैयारी कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ। जो अपने ट्राइकोडर्मा और गोबर का वो जो तैयार किया था मिश्रण, एक तो उसको डाल दे। दूसरा, जो जुताई के टाइम पे जब अपन जुताई करते हैं या बेड़ बनाते हैं तो इसमें कम से कम दो बार तो कल्टीवेटर लगा दे, रूटर वगैरह लगा दे। और जब बेड़ बनाते हैं पाटा वगैरह लगा दे ताकि खेत समतल हो जाए। इसके अलावा जब बेड़ तैयार करते हैं तो उससे पहले भी इसमें जो अपन को उर्वरक देना होता है, तो वो उर्वरक की मात्रा बताता हूँ कितनी मात्रा में देना है आपको। तो हमेशा ध्यान रखें 39 किलो तो यूरिया देना है जब खेत की जुताई करते हैं, और 26 किलो MOP सिंगल सुपर फास्फेट के 3 कट्टे देने, लगभग 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट देना है, 26 किलो MOP। इसके अलावा 5 किलो जिंक सल्फेट दे। तो ये सारी उर्वरक की मात्रा जुताई के टाइम पे जब अपन बेड़ तैयार करते हैं उसके टाइम पे दे। बेड़ तैयार करने के बाद में
ये जो हमने आपने देख रखी होगी, ये ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। तो इसमें क्या होता है, जो सिंचाई की पद्धति यूज में ली जा रही है वो ड्रिप सिस्टम यूज में लिया जा रहा है। इसमें क्या होता है, किसान भाई कम पानी में भी अच्छा पैदावार ले सकता है। इसमें क्या बूंद बूंद विधि से सिंचाई की जाती है, जो बूंद के माध्यम से सीधा जो पानी होता है वो पौधों की जड़ों में पहुंचता है। इसमें क्या एक बीच में आपको एक छेद दिखाई दे रहा होगा, उसके पास में ही ये पौधा लगता है, और ये जो छेद से जो पानी निकलता है वो 1 फीट के स्क्वायर में पौधे में पानी की पूर्ति करता है। तो इसके अलावा जब हमको कोई दवाई देनी होती है या फिर कोई भी पोषक तत्व, खाद वगैरह कुछ भी देना होता है, तो डायरेक्ट ड्रिप सिस्टम के माध्यम से एक बार में ही पूरे पौधों में सप्लाई की जाती है। इसमें क्या होता है, किसान को जो श्रम की भी बचत होती है और पानी की भी बचत होती है ड्रिप सिस्टम में। तो कम पानी में भी अपन सब्जियों की खेती कर सकते हैं ड्रिप प्रणाली के माध्यम से। तो खेत की तैयारी कर ली, बेड बना ली, पौध की रोपाई कर दी 30 से 35 दिन बाद में, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, बीच बीच में NPK कंसोर्टियम आता है तो उसका छिड़काव करते रहे। उससे क्या होता है, पौधों की वृद्धि होती है, अच्छा बढ़वार करता है पौधा। और यदि हमको फंगस की समस्या, ब्लाइट की समस्या दिखाई दे तो आप सा पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हो, या तो आप स्प्रे कर दो, स्प्रे नहीं करो तो पौधों की जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हो यदि आपको ब्लाइट की समस्या दिखाई दे। इसके अलावा आपको ये फेरोमोन ट्रैप दिखाई दे रहा होगा। फेरोमोन ट्रैप में ये होता है कि जो नर कीट होते हैं, इसमें एक कैप्सूल लगता है नीचे। कैप्सूल की अवधि होती है वो 15 दिन की होती है। इसमें से क्या निकलता है, एक नर हार्मोन होता है, उसकी सुगंध से जो नर कीट होते हैं वो इसमें आते हैं, और इसमें आने के बाद में इसमें जो पन्नी दिखाई दे रही है इसमें बंद हो जाते हैं। इसके अलावा उसकी जनन करने की क्षमता भी बंद हो जाती है। यदि कोई कीट बाहर भी निकलता है तो वो जनन नहीं कर पाता है। तो जो कीट हैं उनकी वृद्धि को भी रोकने में ये काफ़ी कारगर है। जो इसमें जो कैप्सूल होता है उसकी अवधि 1 महीने में इसको बदलते रहे जो कैप्सूल। तो इस तरह से ये फेरोमोन ट्रैप काम करता है। इसके अलावा आपको इधर येलो स्टिकी ट्रैप दिखाई दे रहा होगा। येलो स्टिकी ट्रैप क्या होता है, ये जो जिन कीटों को पीले कलर का रंग पसंद होता है वो इस पर आकर चिपकते हैं। आपको कीट भी दिखाई दे रहे होंगे बारीक बारीक से, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये 15 दिन के बाद में जो इसकी अवधि होती है वो 15 दिन की होती है। 15 दिन के बाद में इसको बदलते रहे आप फेरोमोन ट्रैप को। ये लगभग 4 से 5 1 एकड़ के खेत में आप 4 से 5 लगा सकते हो, और जो फेरोमोन ट्रैप है वो भी आप 4 से 5 1 एकड़ में लगा सकते हो। जो ये येलो स्टिकी ट्रैप है ये तो चार खेत की मेड़ के थोड़ा अंदर चारों कोनों में लगा दो। इसके अलावा एक ब्लू कलर का आता है, जिस कीट को ब्लू रंग पसंद होता है वो उस पर जब बैठता है। इसमें क्या एक ग्लू लगा होता है, जो ये आप जो देख रहे हो आप, इसमें क्या एक ग्लू लगा होता है। इसमें क्या जब कीट इस पर बैठता है तो वो ग्लू पे चिपक जाता है, वो वापस उड़ नहीं पाता है। तो ये इस तरह से काम करती है। आपको जैसा कि बांस दिखाई दे रहा होगा और ये तार दिखाई दे रहा होगा, ये जाल तैयार किया गया है बांसों के माध्यम से। और ये जो डोर है, इस पे ये जो बेल वाले टमाटर है इस पे चढ़ेंगे और टमाटर को तोड़ने में भी आसानी रहती है। इसके अलावा जो रोग होते हैं वो जो जमीन से कांटेक्ट में आता है नमी से, तो कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो उससे भी पौधा जो ऊपर चलेगा तो उसमें रोगों से भी बचाव हो सकता है। तो ये जाल वगैरह तैयार किया गया है, इनमें पौधों ये जो पौध जाएगी और इस तरह से हम कर सकते हैं उत्पादन। इसके अलावा हमने पाले से बचाने के लिए ये फैब्रिक सीट लगाई गई है। इससे क्या पाले की समस्या से बचाव हो सकता है काफी मात्रा में, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से कम पानी में कम लागत में किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकता है इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर। तो लुपिन आजीविका विकास कार्यक्रम हमेशा किसानों के साथ रहा है और काम करता रहेगा।